हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फॉर द मेकओवर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए ना मल्टी स्टेप कटिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कि 3 स्टेप में मैंने आगे फेदर कट दिया है एंड पीछे मैंने 3 स्टेप कट किया है। तो ये देखिए, मैंने बिफोर आफ्टर का वीडियो लगाया। देखिए कटिंग कितनी अच्छी हुई है और एक एक लेयर्स कैसे जो है वो हो रही। तो अगर आपके भी क्लाइंट मल्टी स्टेप और फेदर कट में कटाना चाहते हैं या फिर मल्टी स्टेप में कराना चाहते हैं तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। फुल ट्यूटोरियल मैंने शूट किया एंड स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजिली वे से बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जिनको भी नहीं मालूम, बता दूं कि मैं अपने पार्लर में सैलून से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। मेरा चैनल पार्लर से रिलेटेड वीडियोस का है, ब्यूटिशियन से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो ये देखिए बिफोर में बाल हैं इनके, तो ये बाल वॉश हुए हैं। अगर बाल वॉश नहीं है तो आप वॉश करा लें, अगर बाल वॉश हैं तो आप जो है इनको थोड़ा सा स्प्रे से वेट कर लें और वेट करके कटिंग कर सकते। तो इस तरह से देखिए, मैंने सबसे पहले सेक्शन डिवाइड किए। तो सेक्शन मैंने कैसे डिवाइड किए हैं, फ्रंट पे मैंने इस तरह से राउंड सेक्शन, सी सेक्शन जिसे बोलते हैं, क्राउन एरिया से मैंने पूरा ये सी सेक्शन लिया है राउंड सेक्शन में, और इस तरह से इसको क्लच कर दिया है। इस तरह से आपको टाई कर देना है। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। फिर ये सेकंड, मैंने दूसरा भी ऐसे ही राउंड बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने पोर्शन निकाले हैं। ये भी मैंने सी सेक्शन निकाला। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ये है आपको जो बालों की जो थिकनेस है, यानी बराबर बाल रखने, जितने आपको एक स्टेप में रखने उतने ही दूसरे स्टेप में और उतने ही तीसरे स्टेप में। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। मुझे बाल थोड़े से कम लग रहे थे, मैंने थोड़े से बाल और ऐड किए और इस तरह से आपको फिनिशिंग के साथ सेक्शन निकालना है और उसको टाई कर देना है। बहुत ही इजी वे में, मैंने इसमें ना कोई भी डिग्री विग्री नहीं बताई है, आप घर में बहुत ही ईजिली कट कर सकते। तो ये अब हमारा तीसरा स्टेप है। इसको मैंने वेट किया, वेट करके अच्छे से बालों को ट्रायंगल फ्री किया, कॉम्ब किया अच्छे से। आपको किसी भी डिग्री की इसमें ज़रूरत नहीं, मैं बहुत सिंपल वे में बताऊँगी कि आप घर पे बहुत ही इजीली कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरह से बालों को लिया और इक्वल कटिंग की। इक्वल कटिंग यानी बराबर। सबसे पहले इस तरह से 2 फिंगर से बालों को लेके नीचे से स्लिप करके लेके आए और इक्वल कटिंग कर दी। फिर से एक दफ़ा रीचेक किया, और अगर आपके कस्टमर को शॉर्ट चाहिए, जैसा भी क्लाइंट बोलता है, तो आप और शॉर्ट कर सकती हैं। तो मेरे क्लाइंट को इतने चाहिए थे तो मैंने इसमें और अच्छे से रीचेकिंग में अच्छे से इक्वल कटिंग कर दी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए शॉर्ट तो आप और जो है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा इतना ही लॉन्ग रहेगा। इसके ऊपर हमारा दूसरा स्टेप आएगा एंड इसके ऊपर तीसरा स्टेप आएगा। ठीक है, तो फिर इस तरह से देखिए हमने क्या किया, जो है बालों को शोल्डर की तरफ लाए, हाफ पोर्शन किया बालों को हाफ किया और हाफ बालों को इस तरह से शोल्डर की तरफ लाए। कोई डिग्री नहीं, बस आपको शोल्डर की तरफ लेना। फिर आपको आगे की शोल्डर की तरफ ले जाना है। इसको आप जो है इस तरह से आगे की शोल्डर की तरफ मैंने हाफ बालों को किया इस तरह से, और दोनों फिंगर में इस तरह से फंसा के स्लिप किया और हाफ। देखिए अब जो बाल हमारा सबसे छोटा है, ये देखिए बाल सबसे छोटा है, इसके बराबर हमने कट कर दिया, इक्वल कर दिया। तो आपको समझ आ रहा है, मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे कट कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करेगा इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे डीएम करके काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, जो हाफ बाल हमारे उधर के रह गए, इसमें से थोड़े बाल हमने उसमें ऐड किए, क्योंकि ये हमारी गाइडलाइन हो जाएगी, क्योंकि इसके ही इक्वलिटी से हमें बाल को कट करना है। मैं कोई भी प्रोनाउंस गलत यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। फिर देखिए हमने जो बाल हमने इस स्टेप में यूज़ किए, फिर सेम प्रोसेस दोहराना है। इधर भी ऐसे ही शोल्डर की तरफ लेके गए, पीछे से शोल्डर की तरफ लेके गए, और जो बाल सबसे छोटा है उसी से मिला के, देखिए जो सबसे छोटा उसी से मिला के पूरा बराबर कट कर दिया। ठीक है, बहुत इजी दिख रहा होगा। फिर से आप गौर से अगर देखेंगे ना, आप अच्छे से देखेंगे वीडियो को, तो आप घर में बहुत इजी कट कर लें। फिर ऐसे ही आगे लेके गए शोल्डर पे और जो सबसे छोटा बाल है उसके बराबर से काट दिया, है ना। तो ये बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ, मैं कोई डिग्री यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि डिग्री समझ नहीं आ रही थी। पिछले मैंने कई वीडियोस कटिंग के डाल रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप देखिएगा जाके, लेयर्स कटिंग, फेदर कटिंग एंड बहुत सारी कटिंग मैंने डाल रखी। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा डीप यू शेप में आ जाएगा बाल आपका। अगर आपको डीप यू कट करना है ना, तो आप इस तरह से डीप यू भी कट कर सकते हैं सारे बालों को लेके। तो देखिए थोड़ा सा यू शेप में बाल आ गया है, उसको अच्छे से फिनिश कर लिया और उस पर क्लच लगा दिया। फिर हमने दूसरा स्टेप खोल लिया। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरा स्टेप खोल लेना है। अगर आपको बालों में वेटनेस कम लग रही तो आप थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, फिर आपको जो है देखिए इससे शॉर्ट कट करना है, इससे आप 2 इंच ऊपर कट करेंगे, है ना। जैसे मैं दिखा रही हूँ, नीचे वाले स्टेप जो था उससे हमने 2 इंच ऊपर कट किया। तो इस तरह से आपको बराबर कर देना है। आप अगर दूसरा स्टेप थोड़ा और छोटा चाह रहे तो आप 3 इंच कर लें, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं।
इस तरह से देखिए। फिर से हमने इसमें भी ऐसे ही 2 पार्ट किए। 2 पार्ट करने के बाद हाफ पार्ट को हमने इस तरह से शोल्डर की तरफ ले जाके जो भी बाल हमें सबसे छोटा नज़र आया उसके बराबर हमने इसको कट कर दिया। अब इन बालों को हम आगे के शोल्डर की तरफ ले जाएंगे। सेम वही प्रोसेस दोहराना है जो प्रोसेस हम पहले करते थे। इस तरह से आगे की तरफ लेके गए और फिर अब जो सबसे छोटा बाल हमें नज़र आएगा, देखिए ये सबसे छोटा बाल, इसके बराबर हमने कट कर दिया, है ना। तो यही प्रोसेस आपको पूरा ऊपर तक के लेके जाना है। 3 स्टेप आप बहुत ही ईजिली कट कर सकते हैं इस टेक्निक से। घर पे आपको कोई भी डिग्री उग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड बाल बहुत अच्छा कट होगा, बहुत अच्छा सेट होगा ऑफिस के लिए। और जो भी बाल ओपन रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी कटिंग। फिर हमने देखिए हाफ बाल इधर से लेके इस वाले सेक्शन में मिक्स कर लिया। सेम जैसी टेक्निक नीचे की थी वही टेक्निक हमें ऊपर तक के यूज़ करनी है। फिर इस तरह से सारे बालों को हम लेके गए शोल्डर की तरफ। जो बाल सबसे छोटा था उसके ही बराबर हमने कट कर दिया इस तरीके से, और थोड़ी सी नोचिंग कर दी। नोचिंग करने से क्या होता है कि जब आपके बाल बढ़ते हैं ना तो वो इक्वल बढ़ते हैं। फिर आप इस तरह से आगे की शोल्डर की तरफ लेके गए और जो भी बाल सबसे छोटा था उसी के बराबर कट कर दिया और नोचिंग कर दी। बस यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है। आप 3 स्टेप कट कर रहे हैं, है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ करनी यही टेक्निक। अगर आप कट कर रहे हैं तो भी आप यही टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो आप देखिए ये 2 स्टेप में कटिंग हो गई। अगर आप 2 स्टेप कट करना चाहते हो तो आप बालों को 2 में कर ले और इस तरह से 2 स्टेप कर सकते हैं, पर मैंने 3 स्टेप किया हुआ है ना। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। 1 स्टेप हमारा नीचे हो गया एंड 1 स्टेप ऊपर हो गया। बहुत ही अच्छी इसमें लेयर्स बनी हुई हैं। जब ये ब्लो एंड ड्राई होके आपको करके दिखाया जाएगा ना तो इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आता है। फिर अब हम तीसरे स्टेप में क्या करें कि इनको थोड़ा आगे भी अच्छे से लेयर्स चाहिए थी, तो मैंने तीसरे वाले स्टेप में क्या किया, थोड़ा फेदर में कट कर दिया है ना। तो अगर आप भी आगे में थोड़ा सा बाल उनको बाउंसी लुक चाहिए हो तो आप इस तरह से आगे में फेदर कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने आगे के बालों को हाफ किया और उसमें भी मैंने ना 3 पोर्शन डिवाइड करे। इस तरीके से 3 पोर्शन मैंने डिवाइड करे। तो देखिए मैंने 3 पोर्शन कैसे, आगे के बाल पहले मैंने तो जो है हाफ डिवाइड किया एंड अब मैं 3 पोर्शन इसमें डिवाइड करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने 3 पोर्शन डिवाइड किए। बस इस तरह से देखिए जैसे क्लच लगा हुआ है, 1 पोर्शन ये, 1 पोर्शन ये, 1 पोर्शन ये। फिर आगे के बालों को इस तरह से मैंने क्रॉस में कट किया है। क्रॉस में जब आप कट करेंगे ना तो आपका ये फेदर कट बहुत अच्छा बनेगा। बस मैंने इस तरह से क्रॉस में कटिंग की है। फिर ये दूसरे स्टेप को मैंने इस तरह से खोला और आगे के बालों से मिला लिया और बिल्कुल सामने लेके गए। नोज़ के सामने लेके जाना है आपको। इस तरह से नोज़ के सामने लेके गए और इस तरह से आपको बस क्रॉस कटिंग करनी है। इस तरह से बालों से मिलाते हुए इस तरह से हमने कैंची को क्रॉस चलाया है बिल्कुल और नोचिंग कर दी है। फिर इसी तरह से तीसरा स्टेप ले लिया, उसी में मिला के क्रॉस कट कर दिया। इसी तरह से हमने इस साइड भी करना है और इसी टेक्निक को हमें उस साइड यूज़ करना है। सेम टेक्निक है। तो मैंने सिर्फ इस तरफ करके दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और आप लोग को ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा करिए, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा बताने में मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे क्या बोलूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा और आप घर पे ये कटिंग बहुत ईजिली कर सकेंगे। अपने पार्लर है, अगर आपका अपना सैलून है तो आप वहाँ पे भी बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है तो ये देखिए कितने अच्छे फेदर कट ऐसे लेयर्स सी बनी हुई हैं। तो इनको आगे लेयर्स टाइप सी चाहिए थी फेदर कट में थोड़ा, तो वैसे ही लुक। तो देखिए मैंने अभी आफ्टर की पिक्चर लगाई है। थोड़ा सा मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ब्लो एंड ड्राई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि इनको बहुत लेट हो रहा था और कटिंग करने में टाइम काफ़ी लग जाता है तो इनको जाना भी था। तो मैंने बहुत जल्दी लाइट सा ब्लो ड्राई किया, उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ब्लो ड्राई का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो कटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए।